आज हम चैप्टर 3 देखते हैं। आधार कार्ड में जो एग्ज़ाम होता है, आधार कार्ड सेंटर के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये उसके लिए है। चैप्टर 3 हमने चैप्टर 1 और 2 के हमने पहले डाल चुके हैं वीडियो में। ये चैप्टर 3 का डालते हैं हम। चैप्टर 3 में आइए देखते हैं किस तरह है। इसके लिए क्या होता है, 510 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 510 में से 110 हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और उसमें क्या है, अगर 55% हमारे नंबर आते हैं तो ऑपरेटर के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अगर 70% होते हैं या उससे ऊपर होते हैं तो सुपरवाइज़र के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो आइए चैप्टर 3 का क्वेश्चन देखते हैं हम। रजिस्ट्रार एजेंसियों को डैश में नामांकित करके नामांकनकारियों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। इसका देखिए कौन हो जाएगा हमारा तीसरे पक्ष। अगला है हमारा रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियाँ केवल डैश द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा हमारा UIDAI। नेक्स्ट है हमारा डैश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी के साथ समन्वयित करता है। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। अगला है हमारा नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए डैश हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा GPS डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा डैश नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है। इसका देखिए हमारा दूसरा हो जाएगा प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। नेक्स्ट है हमारा डैश नामांकन स्टेशन स्थापना योजनाओं की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहां स्थापित किए जाएंगे। तो इसके लिए देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा नामांकन एजेंसियां। अगला है हमारा डैश को यह सुनिश्चित करने के और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर को नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया है। तो इसका देखिए चौथा हो जाएगा नामांकन एजेंसियां। नेक्स्ट हमारा डैश UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। तो कौन करता है, तो इसका देखिए पहला हो जाएगा हमारा नामांकन एजेंसियां। ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डैश को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा नामांकन ग्राहक। अगला है हमारा नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को डैश से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका देखिए कौन सा है हमारा तीसरा, इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट होगा हमारा नामांकन एजेंसियों को डैश के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसका दूसरा हमारा हो जाएगा प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। अगला है हमारा ऑपरेटर पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न प्रयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित डैश फाइल है। तो इसका देखिए हमारा कौन सा है .xml। नेक्स्ट हमारे यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन करके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक डैश उपयोग करता है। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा, ये इसमें सही है। ऑनबोर्डिंग और नामांकित ये दोनों हो जाएंगे। अगला है हमारा जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो डैश उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा संकेतक। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध डैश सर्वर को भेज दिया जाता है। इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा प्राधिकरण की। अगला हमारा ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बोर्डिंग पृथक्करण के दौरान डैश की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा बायोमेट्रिक पुष्टि चौथा हो जाएगा इसका।
अगला हमारा CIDR के साथ सॉफ्टवेयर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक्स के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता डैश को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। तो इसका देखिए दूसरा है हमारा ऑनबोर्डिंग। अगला है हमारा प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया डैश के साथ समन्वय करते हैं। इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियां। अगला है हमारा स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान डैश द्वारा उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक्स से सत्यापित किए जाते हैं। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा हमारा ऑपरेटर पर्यवेक्षक। अगला हमारा यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक्स विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में डैश के रूप में दिखाई देगा। तो ये इसका देखिए हमारा क्या हो जाएगा तीसरा नामांकित नहीं, नोट एनरोलमेंट। अगला हमारा नामांकन एजेंसी डैश पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। नवीनतम URL को डैश द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा क्यूमिस पोर्टल नोडल अधिकारी। पहले डैश में हमारा खाली जगह जो है उसमें क्यूमिस पोर्टल आएगा, दूसरे में हमारा नोडल अधिकारी आ जाएगा। अगला है हमारा डैश और डैश हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक्स सत्यापन अनिवार्य है। तो इसका देखिए हमारा दूसरा हो जाएगा पहले खाली जगह में हमारा ऑपरेटर आ जाएगा, दूसरे में हमारा पर्यवेक्षक आ जाएगा। अगला है हमारा प्राधिकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक से की जाती है जो कि उनके स्वयं के डैश समय पर होती है। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा नामांकन। नेक्स्ट हमारा नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक डैश या डैश नहीं है और उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। इसका देखिए फोर्थ हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। पहले में हमारा निलंबित ब्लैक लिस्टेड होएगा और दूसरे में एसोसिएटेड ऑनबोर्डेड। अगला है हमारा ऑपरेटर पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। तो इसका देखिए दूसरा है फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका भी देखिए फॉल्स हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट हमारा आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा 90 दिनों तक, यानी कि जब हमारा आधार कार्ड बनता है तो उस हमें 90 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, वो हमारे डाक से आए या ऑनलाइन चढ़ेगा, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है कितना 90 दिनों तक। अगर नेक्स्ट हमारा आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या है। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन। नेक्स्ट है हमारा ये आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है। इसका देखिए पहला हो जाएगा आधार नामांकन सुधार फॉर्म। अगला हमारे विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। तो इसका देखिए दूसरा फॉल्स है। अगला हमारा आधार संख्या एक दिन में बन जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, एक दिन में नहीं बनता है, इसका भी फॉल्स हो जाएगा दूसरा है। नेक्स्ट हमारा आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है डैश है। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा EID नामांकन ID, तो ये पर्ची दी जाती है। अगला हमारा आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। इसका भी देखिए दूसरा फॉल्स हो जाएगा ये। अगला हमारा निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है। तो इसका तो कौन है, देखिए तीसरा हो जाएगा कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक से रहा हो।